हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 2021-22 के लिए मतलब जो लोग इस वर्ष इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने लग रहे हैं और इस साल वो अपना इंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसी क्रम में हमने आपको पहले ही बताया था। एक बार हमने इसका डिटेल वीडियो, बुक्स और स्ट्रेटजी का वीडियो वीडियो बनाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे। उसका कारण ये था, हमारा एक एग्जाम था जो कल ही हुआ एसएससी का। उसके बाद से हम अब आप लोगों के साथ जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता लगातार आप लोगों के साथ रहेंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के टॉपिक वाइज सिलेबस बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सिलेबस एलिमिनेट करने जाना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन से किस सेक्शन से प्रश्न आते हैं। जैसे रीजनिंग की बात करें तो कभी भी रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग मिरर इमेज, वाटर इमेज, उसके बाद से फिर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये सारे चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये सारे चैप्टर आते ही नहीं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्या आते हैं, कहाँ से मैक्सिमम कवर होते हैं, उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीटें होती हैं, एडमिशन हो ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अच्छे सब्जेक्ट के साथ एडमिशन लेना वो बहुत बड़ी बात होती है, और साथ साथ हॉस्टल मिल पाना, क्योंकि हॉस्टल में लगभग 100-150 सीटें होती हैं। वैसे ही आप ये समझिए कि बीए में लगभग 20-22 सब्जेक्ट होती हैं और सीटें भी काफी ज्यादा होती हैं। लेकिन उसमें जो अच्छी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे लगभग 200-250 सीट है, ज्योग्राफी में 300 सीट है। तो उसमें जो टॉप रैंकर होते हैं और सबकी प्रेफरेंस यही होती है। तो हम वो सब बातों पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताएंगे। और उतना आप अगर कवर कर लेते, मेरा विश्वास मानिए, अगर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, आपके अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन होगा और आपको हॉस्टल भी मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में टॉपिक वाइज सिलेबस। बुक अपने कॉपी अपने हाथ में लिखिए, रखे रहिए। जो चीजें हम बता रहे हैं एक सीरियल में नोट करिए और फिर उसको एनालाइज कीजिए कि हमें कैसे पढ़ना है। हम भी बता रहे होंगे, आने वाले जितने भी चीजें हम आज बताएंगे, आने वाले 2-4-5 दिनों में हम 4-5 मैराथन क्लास लेंगे 1-1.5 घंटे की। सारी ही जो एकदम मतलब जो सारे का सार है, एक मक्खन की तरह निकाल के यहाँ पे हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। आप उस चीज को देख लेंगे, बहुत सारी चीजें फायदा आपके एग्जामिनेशन में हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी हाथ में लिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और एक तरफ से नोट करते चलिए। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था। अच्छा हाँ, आपके 2-3 चीज जो कमेंट आ रहे थे तो उसको भी सुन लीजिए। सबसे पहले बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया जो 3 सब्जेक्ट चूज करना है वो हमें फॉर्म भरते समय नहीं है। इसका हमने सेपरेट वीडियो ही बनाया था। आप लोग ये समझ लीजिए कि आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं, फॉर्म भरते समय कौन 3 सब्जेक्ट चूज करना ये ऑप्शन नहीं आता। दरअसल ये ऑप्शन आता है पेपर में। कैसे आता है, 1 मिनट समझ लिए फिर शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेपर है, ये पेपर है। इस पेपर में आपको ये समझना है कि इसमें जो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो आप पहले चूज करेंगे वही 3 आएगा। इसमें वो सातों सब्जेक्ट होती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप पेपर देने जाएंगे आपको ओ एम आर सीट जो मिलेगी, आपको उस ओ एम आर सीट पे आपके 3 कॉलम बने होंगे कि आप 3 कौन चूज करेंगे। जो 3 चूज करेंगे वो इन 7 में से आप प्रश्न का सॉल्व करके अपनी ओ एम आर पे भरेंगे। ये कंफर्म होगा कि आपको फॉर्म पे जो नहीं आया था इसके लिए परेशान नहीं होना। ये चीज आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगी और पेपर में साथ होगा। और एक बार बताऊं, जैसे अगर आप मान लो सोचे हो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रखने के लिए 3 सब्जेक्ट में, अगर आपका मतलब वहां पे माइंड चेंज रहता है या फिर लगता है कि नहीं हम हिस्ट्री से बढ़िया या फिर ज्योग्राफी से बढ़िया इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, तो वहां पे आप इकोनॉमिक्स भी भर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है अभी फॉर्म में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आपको क्या चूज करना है कर लीजिएगा। ये चीज कंफर्म हो गई। बाकी बहुत सारे लोग कट ऑफ और हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे, क्या मेस की फीस है, क्या फीस है। ये हम समय समय आप लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली सिलेबस के बारे में। फटाफट सिलेबस नोट करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको जो 3 कंपलसरी सेक्शन होते हैं, इसमें से पहले 3 सेक्शन की अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले बात कर ले अगर आपको हम जनरल अवेयरनेस की। देखिए, जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसमें से 25 प्रश्न आते हैं। अब आपको यह समझना है कि जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न आते कहां से हैं। देखिए, इस 25 में से आपके हिस्ट्री से, आपके पॉलिटी से यानी सिविक्स से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से, इन तीनों से लगभग 3 से 4 प्रश्न, लगभग 4-4 प्रश्न हर सेक्शन से होते हैं। इस 25 प्रश्न की बात बता रहा हूं जनरल अवेयरनेस की। आप कौन चूज करते हैं उसका मैटर नहीं है, लेकिन जो ये 25 आएगा इसमें से लगभग 4-4 प्रश्न इसी सब्जेक्ट से आएंगे। बाकी जनरल साइंस होती है एक, जनरल साइंस से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके, वो भी बायोलॉजी से, विटामिन वगैरह से और रोग वगैरह से। बाकी लगभग 3 से 4 प्रश्न आपका आ जाता है करंट अफेयर्स, जो नॉर्मल, जो मतलब जैसे ये मंत्री परिषद बना है तो कौन यहाँ पे शिक्षा मंत्री नियुक्त हुआ है, कौन कृषि मंत्री है, कौन सहकारिता मंत्रालय किसे दिया गया, ये सारी चीजों से 4 प्रश्न आ जाएंगे। और करंट के जो
जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उससे आ जाएंगी। तो जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न में से आप लोग ये नोट कर लीजिए कि आपके ये 25 प्रश्न कहाँ से आएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे 25 प्रश्न इन 4 सेक्शनों से और जनरल साइंस से, और उसके बाद से करंट से 3-4 प्रश्न। बात कर ले अगर वहीं पे दूसरे सेक्शन की मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खत्म हुआ, अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। देखिए रीजनिंग की अगर हम आपको बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस एकदम एक तरफ से नोट करते चलिए। देखिए इससे बाहर नहीं आएगा, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि इससे बाहर नहीं पढ़ना है आपको, ना इससे बाहर आएगा। एक सेकंड, डस्टर कहाँ गया, बस एक सेकंड आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए डेस्टर भी आ गया, डेस्टर वहां पे रह गया था। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए जिस चैप्टर से मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसका वेटेज कितना है, उस चैप्टर को उसी अहमियत से आप लोग पढ़िएगा, उसी हिसाब से आप लोग उस पर टाइम दीजिएगा। फर्जी टाइम पढ़ेंगे, फर्जी चीजें पढ़ेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं जब दिया था एक बार तो एंट्रेंस में खुद दिया, 2000 मतलब 2018-19 में, 2020 में अगर मेरे पास इस समय 2000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो अभी जो इस वर्ष के बच्चे हैं बहुत होंगे, 100 होंगे। बाकी 1700 लोग मुझसे पिछले साल से जुड़े हैं, जो आप लोगों के स्टेप सीनियर, 1 साल सीनियर हैं। तो 2 साल का जो मेरा अनुभव है, जो मैं चीज महसूस कर पा रहा हूं, आप लोगों को यही पता है कि पेपर मिलता नहीं है, लेकिन मैं जो ये चीजें बता रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं। मैं आप लोग जब पेपर देकर आएंगे, आप मेरा विश्वास मान लीजिए, आप खुद महसूस करेंगे कि ये सारी चीजें वहीं से आई हैं। अब आप कितना उसमें ले पाते हैं, आप कितना दे पाते हैं, वो आपके ऊपर है। हम तो अपना 100% दे ही रहे हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोग नोट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। मेरे प्यारे दोस्तों इस टॉपिक से कम से कम 5 और अधिकतम 7 प्रश्न आ सकते हैं। इस टॉपिक से कम 5 और अधिकतम 7 प्रश्न हर साल आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह की कोडिंग होती है। इससे कोडिंग तो एक नंबर कोडिंग हो सकती है, सीधे नंबर हो सकती है, एक पहले अल्फाबेट कोडिंग होती है, एक नंबर कोडिंग होती है। ये दोनों मिला के आपको अल्फाबेट कोडिंग और नंबर कोडिंग मिला के 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक की कितनी अहमियत है आप इसको समझ लीजिए। कैसे तैयार करना है हम बताएंगे, हम भी बताएंगे, बहुत सारी चीज बता रहे होंगे, आप लोग अभी नोट करते रहिए। दूसरी टॉपिक आप लोग नोट करेंगे, नंबर सीरीज। दूसरी टॉपिक आप लोग लिखेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी मेरे प्यारे दोस्तों एटलीस्ट 3 और 4 प्रश्न आ ही जाते हैं, नंबर सीरीज से 3 या 4 प्रश्न। उसके बाद आप लोग तीसरी टॉपिक एक नोट करेंगे, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी, एनालॉजी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी आप बस नोट करते रहिए, इससे 2 प्रश्न आते हैं। इसके बाद आप लोग तीसरी टॉपिक नोट करेंगे, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जिसे आप लोग रक्त संबंध कहते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं लगभग 2 प्रश्न। उसके बाद इतना नोट कर चुके अगर आप लोग, उसके बाद ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन हो गए, और उसके बाद डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग एक टॉपिक नोट करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे, अभी आप लोग नोट करिए बस। मैथमेटिकल ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का 2 क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है कैलेंडर और क्लॉक से 2-2 क्वेश्चन, कैलेंडर एंड क्लॉक से दोनों से मिला के लगभग 3 से 4 प्रश्न आ जाएंगे। तो ये देखिए आपके रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नॉन वर्बल रीजनिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जितना बताया उससे बाहर नहीं जाएगा, आपको इतनी ही चीजें तैयार करनी है। और उसके बाद से अब रीजनिंग भी हो गई, अब आपको तीसरी बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। देखिए हिंदी का सिलेबस अगर आप लोग नोट करेंगे, अगर इसमें से बहुत सारे लोग बीएचयू का भी पेपर दिए होंगे, और बीएचयू में जम के साहित्य से प्रश्न पूछते हैं, और अच्छे प्रश्न साहित्य के आते हैं। अगर 30 प्रश्न आते हैं तो उसमें से लगभग 10 प्रश्न हिंदी साहित्य से पूछते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें जो है आप लोग बहुत सारी मतलब कितनी काव्य कौन लिखा है, ये रचना किसकी है, उपन्यास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसमें साहित्य से ना के बराबर प्रश्न आते हैं। साहित्य से इसमें अधिकतम 3 से 4 प्रश्न आएंगे, और इतने आसान आएंगे कि आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे कामायनी किसकी रचना है पूछ देगा, गोदान किसकी रचना है ऐसे पूछ देगा। इससे ऊपर, इससे हाई लेवल का साहित्य से प्रश्न इसमें नहीं आते। इसमें टोटल प्रश्न आते हैं ग्रामर सेक्शन से, व्याकरण से, हिंदी व्याकरण जो होता है उससे प्रश्न आते हैं। पॉइंट बता रहा हूं, नोट करते रहिए, कहां से कितने प्रश्न आते हैं आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग नोट करिए, सबसे पहले आप लोग नोट करिए विलोम शब्द। सबसे पहले आप लोग नोट करिए विलोम शब्द। ये विलोम शब्द से मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे।
2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग याद करिए, लिखिए शुद्ध अशुद्ध, जिसमें शुद्ध अशुद्ध छांटना होता है, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग तीसरी टॉपिक लिखिए उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय से भी लगभग आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद आप लोग तीसरी टॉपिक नोट करिए पर्यायवाची। चौथी टॉपिक पर्यायवाची, पर्यायवाची, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। इसके बाद आप लोगों को ये हो गया शुद्ध अशुद्ध उपसर्ग प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये इससे भी आएगा 2 प्रश्न। उसके बाद आप लोग नोट करिए लोकोक्ति एवं मुहावरा। लोकोक्ति एवं मुहावरा से भी ये पूछ लेंगे आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न। तो देखिए कितने हो गए, 3 2 5 3 8, 8 3 11, 3 14, 3 17 क्वेश्चन यहीं से हो गए। बाकी इसके अलावा रस छंद अलंकार एक बार देख लीजिए, हो सकता है 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे, तो 19-20 यहां से हो गया। अब 3-4 प्रश्न साहित्य का बिल्कुल आसान सा पूछेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अगले सेक्शन की। ये तो हो गया आपकी कंपलसरी सेक्शन जो हर किसी को करना है। अब देखिए आगे का मसला समझिए। आगे का मसला ये है इसके बाद कि आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट हैं, इसमें से हम 3 बता रहे हैं जो हम खुद चूज किए थे और जिस पे हम काम करते हैं, जिसके बारे में आने वाले समय हम कल से कंटेंट भी देना चालू कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी। देखिए हम ये 3 चीज चूज किए थे और हम पिछले साल भी इसी के पक्ष में थे, जो भी काम किए इसी पर किए। हमारा सब्जेक्ट भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स और हिंदी थी। उसके बाद से हम बात कर रहे हैं आपको हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में। इसके अलावा अगर आपका जैसे मतलब कोई कॉमर्स से पढ़ा है और फिर वो बीए करना चाहे तो इकोनॉमिक्स रखेगा। आपको जो सब्जेक्ट रखना है जिसमें पकड़ है, सारी वीडियो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, आप वहां से देख लीजिए और उसको चूज कर लीजिए। लेकिन इन 3 चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसको ये 3 रखना है रखेगा। बाकी इसमें से एक दो तो आप लोग रखेंगे ही, जो मान लीजिए कॉमर्स है दूसरा रखेगा। बाकी मैक्सिमम लोग यही चूज करते हैं और हम भी आपको कहेंगे यही चूज करिए। इसके अलावा भी आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। देखिए हिस्ट्री की बात समझिए। अब इस तीनों में ये 3 आप अपने पेपर में चूज करेंगे, पेपर देते समय अपने ओएमआर शीट पे भर देंगे। उसके बाद आप इस सेक्शन पे जाएंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। देखिए हिस्ट्री का मसला क्या है, हिस्ट्री का मसला समझिए। हिस्ट्री का मसला ये है कि हिस्ट्री में आपको 3 सेक्शन से, तीनों सेक्शन से प्रश्न आते हैं, जिसे आप लोग एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 3 सेक्शन होते हैं। लेकिन इसमें से अगर हमसे आप पूछेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे लगभग 10 प्रश्न आते हैं, इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न आते हैं और इससे लगभग 9 से 10 प्रश्न आते हैं। इससे लगभग 9 से 10 नहीं, 8 7 से 8 मान लीजिए। इससे 5 से 6, उससे 10, ठीक है। ये लगभग वेटेज होता है आपकी हिस्ट्री का। अब इसमें भी क्या चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आपको एकदम मतलब आपको जुबान पे होनी चाहिए, जिसमें से प्रश्न आना तय है, वो सबसे पहले नोट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ आपको 2 चीज पढ़नी है, इससे बाहर प्रश्न जाना ही नहीं है। और इतना आसान है, ये सारी ही चीजें हम आपको कवर करा देंगे जितनी टॉपिक हम लिखवा रहे हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना है, भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आती हैं, जैसे पहले पुर्तगाल आई, डच आई, फ्रांसीसी आई, इंग्लैंड की कंपनियां आई, तो वो कहाँ आई और अपना कहाँ पे पहला कारखाना बनाई। ये पहला टॉपिक, इससे सिर्फ 1 से 2 प्रश्न आएंगे, कभी कभी 1-2 प्रश्न इससे पूछ लेता है। इसके बाद के सारे ही प्रश्न आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, मतलब भारतीय आंदोलन जितने भी हुए, भारतीय आंदोलन जितने भी हुए, इस भारतीय आंदोलन से ही सारे प्रश्न आते थे। असहयोग आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद जो है गदर पार्टी कब बनी, ये सारे ही प्रश्न यहीं से आते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें भी आप लोग एक चीज नोट करेंगे, गांधी जी, गांधी जी से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। गांधी जी से भी लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ये सारी चीजें मतलब आपको एक क्रम में हम बता रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, एक ही सेक्शन बनाएंगे, एक ही वीडियो 1 घंटा का, और सारा जो बता रहे हैं ना, जो मक्खन होगा बिल्कुल निकाल के आप लोगों के सामने रख देंगे। आप उसको एक तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी आप लूसन से पढ़ते रहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हुई। बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में। तो इसमें भी सिर्फ आपको 2 सेक्शन पढ़ना है, 2 चीज बस पढ़ लेंगे। आपका एक क्वेश्चन अगर मेडाइवल हिस्ट्री से बाहर चला गया तो फिर आप आके मिल लीजिएगा मुझसे कि सर आप तो हमारा कैरियर ही बर्बाद कर दिए, आप क्या बता दिए। ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला कि आप ऐसा कह पाए हमें, क्योंकि हम पूरा एनालिसिस के साथ ऐसे नहीं बता रहे हैं सारी चीजें, बहुत 2 साल से इसी में लगे हुए हैं।
तो विश्वास मान के एक शिद्दत से काम करिएगा। देखिए इसमें सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ना है और 2 चैप्टर में सिर्फ एक का नाम है दिल्ली सल्तनत। सिर्फ 2 चैप्टर दिल्ली सल्तनत आप लोग को पढ़ना है और मुगल काल, बस। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये मेडाइवल खत्म, 5-6 प्रश्न यहीं से बन जाएंगे। बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के, तो एंशियंट हिस्ट्री का थोड़ा सा लंबा सिलेबस है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले नोट ही कर लीजिए आप लोग, इसमें से 3-4 चैप्टर नोट करिए फटाफट। 3-4 चैप्टर सबसे पहले आप लोग नोट करिए, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पहला चैप्टर नोट करिए। दूसरा याद नोट करिए, जैन एवं बौद्ध धर्म, जैन एंड बौद्ध धर्म। दूसरा चैप्टर नोट हुआ, जैन एवं बौद्ध धर्म नोट होना चाहिए। तीसरा चैप्टर की बात करें अगर इसी में हम, तो आपको एक चैप्टर, तीसरा चैप्टर लिख लीजिए, क्या नाम से, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष और उसके बाद से मौर्य साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य और उसके बाद गुप्त साम्राज्य। 3 चैप्टर इसमें नोट कर लीजिए, मार्कर चल नहीं रहा। 3 चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है। और सिंधु घाटी की सभ्यता से 1 या 2 प्रश्न, जैन एवं बौद्ध धर्म से 2 या 3 प्रश्न, उसके बाद उसके बाद मगध का उत्कर्ष से यानी हर्यक वंश से 1 या 2 प्रश्न, जिसमें आपको अजातशत्रु बिंबिसार के बारे में पढ़ना है बेसिकली। उसके बाद आ जाएंगे मौर्य साम्राज्य पे, मौर्य साम्राज्य के पढ़ने के बाद आप आएंगे गुप्त साम्राज्य पे। गुप्त साम्राज्य से निश्चित रूप से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये एंशियंट हुआ, ये मेडाइवल, ये मॉडर्न। बात कर लेते हैं अब फाइनली पॉलिटी की। पॉलिटी का क्या मसला है उसको देखिए, पॉलिटी या सिविक्स का। 1 मिनट बस में आया, मार्कर चेंज कर दूं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स की या पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी की। देखिए इसका मसला समझिए। पॉलिटी मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी सब्जेक्ट है ना, अगर आप इस पे सिर्फ और सिर्फ 5 दिन 2-2 घंटा पढ़ देंगे तो आप 25 से 25 आसानी से कर ले जाएंगे। 100% मार्क्स पाने की पूर्ण संभावना है, सच बता रहा हूं। मैं तो इसमें 25 से 25 किया था, एक भी गलत नहीं थे। बहुत लेवल के प्रश्न आते हैं, बहुत कंसेप्चुअल नहीं आते, बिल्कुल आसान टाइप के प्रश्न आते हैं। और वो प्रश्न कहां से आते हैं हम आपको बता रहे हैं, टॉपिक वाइज नोट करिएगा। 100% सभी लोग इसको चूज करिएगा सिविक्स से, जिसे आप लोग पॉलिटी कहते हैं। कहां से प्रश्न आते हैं, कितने आसान होते हैं, हम तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बना के आप लोग अपलोड करेंगे और उसी में सारी चीजें कवर कर देंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोग नोट करिए, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, इससे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसी चैप्टर से। और ये चैप्टर कितना सा, इतना सा, 10 पेज का, 5 पेज का। हम बता देंगे आपको कैसे पढ़ना, सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इंक्लूड कर देंगे। नोट करिए दूसरा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अंग्रेजी में भी नोट कर लीजिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार से आपके कम से कम 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। तीसरा चैप्टर नोट करिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से कम प्रश्न बनेंगे आपके 3 प्रश्न। ठीक है, ये तीन सेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आ जाइए संसद पे। संसद से आपके बनेंगे कम से कम 4 क्वेश्चन। नोट करिए ऐसे। अब देखिए संसद में 3 चीज होती है, आपको पता है, कक्षा 10वीं में पढ़े होंगे। एक होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। ये 3 चीज आपको पढ़नी है। इनसे लगभग 4 प्रश्न आपके बन जाएंगे संसद से। तो कितना हो गया, देखिए 7 4 11 3 14 4 18 क्वेश्चन आपके इस सिर्फ 4 चैप्टर से बन गए। इससे आसान क्या हो सकता है। अब उसके बाद अगला नोट करिए, इतना नोट कर लिए। इतना नोट करने के बाद अगला चैप्टर नोट करेंगे आपको, विधानमंडल। मतलब अब हम लोग आ गए राज्य पे। विधानमंडल में आपको वही पढ़ना है, फिर 3 चीजें इसमें भी आपको, गवर्नर पढ़ना है, राज्यपाल पढ़ना है, उसके बाद आपको सीएम को पढ़ना है और विधान परिषद को पढ़ना है। बस इतनी चीजें आपको इसमें भी पढ़ लेनी है। इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब उसके बाद आपको सिर्फ 2 चैप्टर और पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना है, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन श्योरली ही बन जाते हैं। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछ देता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछ देता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो ये सारी चीजें हम आपको कवर करा देंगे एक ही वीडियो में। ये आपका पॉलिटी का सिलेबस हो गया।
चलिए, अब एक सेक्शन और बच गया हमारा ज्योग्राफी, उसको भी देख लेते हैं इसका क्या मामला है। देखिए ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहाँ से प्रश्न आते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी का सबसे पहला आप लोग चैप्टर नोट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौर मंडल। इसमें देखिए सौर मंडल से नॉर्मली प्रश्न कौन से जो आपके ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति अरुण वरुण, इन सारे ही ग्रह से उनके उपग्रह से कौन सबसे गर्म है, किसमें तापांतर सबसे ज्यादा होता है, किसे सांझ या भोर का तारा कहते हैं। ऐसे नॉर्मल प्रश्न आपके सौर मंडल से बन जाएंगे। दूसरा चैप्टर आप लोग इसमें नोट करेंगे, अब 4 सेक्शन आप लोग नोट कर लीजिए चारों। स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और उसके बाद आप लोग चौथा सेक्शन जीवमंडल। देखिए इस ज्योग्राफी के सिलेबस में अब आपको 4 चीज पढ़नी है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सबसे पहले आपको हाइड्रो, ये मतलब लिथोस्फीयर, फिर जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, मतलब ये 4 सेक्शन पढ़ने हैं। जल मंडल में आप लोग महासागर के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल में मतलब महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जल मंडल में महासागर के बारे में, वायुमंडल के बारे में पृथ्वी की जो कितनी लेयर है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बहुत फेमस क्वेश्चन जो लगभग हर बार पूछा जाता है कि ओजोन परत हमारी किस लेयर में होती है, समताप मंडल में, आप लोग पढ़े होंगे। जीवमंडल में हम लोग वही पढ़ेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसी टॉपिक से प्रश्न आते हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन इसके जब डिटेल हम लोग पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको। इसके बाद आप लोग ज्योग्राफी आप इंडिया में सबसे पहले आप लोग लिखिए भारत की स्थिति एवं विस्तार। मतलब भारत की स्थिति हमारे ग्लोब में कहाँ पे है, कहाँ पे ये स्थित है, इसका विस्तार क्या है, इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है। मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। यही इसी की बात करा कि भारत की स्थिति कहाँ है हमारे ग्लोब में और इसका विस्तार कितना है। दूसरा चैप्टर आप लोग याद कर पढ़ेंगे इसमें टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब लगभग हमेशा पूछ देता है कि भारत का टाइम जोन इंटरनेशनल डेट लाइन से कितना आगे है, पूर्वी है कि पश्चिमी है, तो आप लोग पढ़ते हैं 5.5 घंटा आगे है पूर्वी छोर पर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। ये चैप्टर पढ़ लेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में वो है रिवर्स, नदियां। इसमें आपको याद रखिएगा सिर्फ भारत की नदियां पढ़नी है, विश्व की नदियां नहीं पढ़नी है। भारत की नदियां से मेरे भाई कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर सेक्शन में आने तय हैं, मतलब हर मतलब कंफर्म में आने। उसके बाद एक चौथा चैप्टर और पढ़ लीजिए, वो है क्या नाम से आपका पर्वत। पर्वत पढ़ लीजिए, पठार पढ़ लीजिए, दर्रा पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए हमने आपको 3 सेक्शन के और उस 3 सेक्शन के और इस 3 सेक्शन के सारी चीजें बता दी। मेरे प्यारे दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना सिलेबस हमने बताया है ये लगभग आपके एग्जाम का 70 से 80% कवर कर रहा होगा। और मेरा विश्वास मानिए कि अगर आप 300 में से 200 प्लस नंबर पा गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता हॉस्टल मिलने से और अच्छे सब्जेक्ट मिलने से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम समय समय पर आप लोग अपडेट करते रहेंगे कैसे क्या पढ़ना है। बाकी ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। आने वाले कल से ही हम लोग 1-1 घंटे का मैराथन लाएंगे और इसमें से जो टॉपिक मैं लिखाया हूं आप लोग पढ़ते रहिए। और उसमें से हम लोग जितनी हमारी टीम कर पाएगी, हमारे जितने भी लोग हैं बैचमेट हैं, बहुत सारे लोग मिल के अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे और सारी चीज कवर करा देंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।